मृत्यु अकाट्य सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। संसार में आप चाहे जितना भाग लो, मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। एक बार एक जंगल में, हरा भरा जंगल, और एक हरे भरे पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। और उसी समय यमराज जी महाराज पहुंचे और यमराज जी ने उस तोते को देखकर हंस दिया। तोते को देखकर जैसे ही यमराज जी ने हंसा, तोता तो चिंतित हो गया। अरे, कोई और हंसे तो कोई बात नहीं, लेकिन यमराज किसी को देखकर हंस दें तब तो सोचने वाली बात है। अब जब तोते को देखकर यमराज जी ने हंस दिया, तोते को हो गई चिंता। वो चिंतित अवस्था में बुखार आ गया उसको, और यमराज जी वहां से चले गए। तोते के मित्र गरुड़ जी थे। गरुड़ जी महाराज तोते के पास पहुंचे घूमते फिरते, और तोते के पास जब पहुंचे तो तोते को जब उस अवस्था में देखा तो उन्होंने कहा, अरे भाई, इतने सुंदर वन में बैठे हो, इतनी हरियाली है, इतनी खूबसूरती है, इतने हरे भरे पेड़ हैं, लेकिन तुम इस प्रकार से उदास, चिंतित, सुस्त से क्यों पड़े हुए हो? तोते ने सारी बात बताई। गरुड़ जी, आज मुझे यमराज जी ने देखकर हंस दिया है और मैं चिंतित हूं, क्योंकि यमराज जी ने मुझे देख के हंसा है। इसका तात्पर्य यही है कि मेरी मृत्यु आ चुकी है। यमराज जी को तो आप जानते हो ना? तोते ने कहा गरुड़ जी से, यमराज जी से जाकर कहो ना कि मेरे प्राण न लें, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा संसार है। जाके आप उनसे कहो कि मेरे प्राण न हारें। गरुड़ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा करो, पहले मैं तुम्हें कोई ऐसी सुरक्षित जगह पहुंचाता हूं जहां यमराज भी ना पहुंच सके। चलो बैठो मेरी पीठ पे। और गरुड़ जी महाराज ने अपनी पीठ पर तोते को बिठाकर एक टापू पर ले गए। दूर 7 समुंदर पार टापू पे एक गुफा था। गुफा के अंदर उस तोते को रख दिया और कहा कि तुम यहीं बैठो, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम कहीं ना जाना, मैं जाकर यमराज जी से बात करता हूं। यहाँ यमराज नहीं पहुंच पाएंगे कहकर गरुड़ जी यमराज जी के पास पहुंचे। और यमराज जी के पास पहुंचने के बाद यमराज जी से कहा, यमराज जी, आप सबके प्राण हरण करते हो, कम से कम मेरे मित्र को तो छोड़ देते, छोड़ दीजिए। यमराज जी ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? बोले, मैं उसी तोते की बात कर रहा हूं जिसको आज आपने देखकर हंसा था। गरुड़ जी ने पूछा, एक आप बात बताइए, आपने उस तोते को देखकर क्यों हंसा? यमराज जी ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा था कि आज कुछ ही घंटों के बाद उसकी मृत्यु है। वो भी कहाँ? तो 7 समुंदर पार एक टापू है, टापू पे एक गुफा है, और उस गुफे में उसकी मृत्यु होगी, वो भी एक बिल्ली के खाने से। और मैं यही सोच के हंस रहा था कि ये टापू तक पहुंचेगा कैसे। गरुड़ जी को जब गरुड़ जी ने यह बात सुनी, गरुड़ जी ने कहा, मैंने उसको उस टापू तक पहुंचाया। और कहते ही कुछ ही क्षणों के बाद तोते की आत्मा भी यमलोक पहुंची। यमराज जी ने कहा, देखो, ये आ गया ते की आत्मा। कहने का अभिप्राय है कि जिंदगी में जिसकी मृत्यु जहाँ जिस समय जैसे लिखी हुई है, संसार में उसको टालने वाला कोई नहीं है। जो विधि का विधान बना हुआ है, जो विधि ने रच दिया है, उस विधि को मिटाने वाला कोई नहीं। अरे, माता सती को भगवान ने बारंबार समझाया कि दक्ष के यज्ञ में आप मत जाइए, वहां जाने से
लाभ नहीं होगा, वहाँ जाने से हानि होगी, आप वहाँ मत जाइए, वहाँ अपमान के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन माता सती नहीं मानी, क्योंकि जो विधि ने रच दिया है हो यही सोई, जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो भगवान ने रच दिया है, इसीलिए सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कही न मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यह जन्म और मृत्यु भगवान के हाथों में है। भगवान ने जो रच दिया है उसको चाह कर भी कोई मिटाने वाला नहीं है। जय श्री राधे।